हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। लास्ट 3 वीडियोस जो मैंने अपलोड की हैं केमिकल और जो पीएच और कंडक्टिविटी मीटर की इंस्टॉलेशंस के ऊपर। पहली वीडियो में हमने ये आपके सामने ये कंट्रोल पैनल था, इसकी इंस्टॉलेशन, और सेकंड वीडियो में हमने ये जो आपके साथ सारी फिटिंग है, इसके अंदर स्टेनर, सेंसर और रूटा मीटर वगैरह। उसके अलावा थर्ड वीडियो में हमने केमिकल फीडिंग जो पंप हैं उनकी इंस्टॉलेशन आपको दिखाई थी। तो ये तीनों काम एक साथ ही होता है। इस वीडियो में हम इन तीनों चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिटेल, ये कैसे ऑपरेट होते हैं और इनके हम मकसद क्या है लगाने का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। लेकिन वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये सिस्टम जो 3 वीडियोस थी लास्ट, वो किस चीज़ के लिए हमने इंस्टॉल किया ये सिस्टम। ये बेसिकली आपको पता है कि जो चिलर्स होते हैं इनमें हम कूलिंग टावर का पानी सर्कुलेट करते हैं। ये कूलिंग टावर के पंप लगे हुए हैं, इन पंप की मदद से हम कूलिंग टावर का जो पानी है कूलिंग टावर से सक्शन करते हैं ये पंप, और हमारे चिलर में से गुजार के दोबारा ये पानी हमारे कूलिंग टावर में चला जाता है। अब ये क्योंकि ये हमारे चिलर के अंदर जाना है इस पानी ने, तो चिलर की कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि भाई चिलर की जो ट्यूब्स होती हैं ये पानी कॉपर की ट्यूबों में से गुजरता है। तो चिलर की एक रिक्वायरमेंट होती है कि इतनी पीएच का पानी, इतने टीडीएस का पानी हमारे चिलर में से गुजरना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो वो भी डेंजरस होगा, जो इससे ज़्यादा कम हो जाएगी पीएच वगैरह, और उसके अलावा टीडीएस वगैरह कंडक्टिविटी जो पानी की होती है वो भी ज़्यादा कम हो जाएगी, वो भी हमारे चिलर के डेंजरस है। अब इसको हम मैनुअली भी चेक कर सकते हैं पीएच मीटर से, लेकिन वो आपको कंप्लीट वर्क आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ये जो हमने सिस्टम लगाया है ये सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली जो पंप हैं केमिकल फीडिंग पंप हैं, उसके अलावा इसके सेंसर भी लगेंगे इसके अंदर, ये खुद से उसको पानी को यानी कि उसकी पीएच को मेंटेन करेंगे। ये काम कैसे करता है, इसके लिए हम 2 सेंसर, पीएच सेंसर और कंडक्टिविटी जो होती है उस सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। अब वो कहाँ पे लगाते हैं, वो कूलिंग टावर का जो पानी है जाहिर सी बात है उसकी पीएच चेक करनी है, और उसके अलावा उसके अंदर जो। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये हमारे जो चिलर की आउट लाइन है ना, ये लाइन हमने उस पॉइंट से, ये आप देख रहे हैं ये चिलर, ये कूलिंग टावर से ये जो लाइन है ये कूलिंग टावर को जा रहा है पानी, और चिलर से ये आउट हो रहा है। इस लाइन से हमने एक छोटी लाइन निकाली है, ये आपके सामने, उसके आगे वाल यूनियन, और उसके साथ साथ ये मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख रहे हैं ये हमने इसके अंदर क्रिस्टल स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया है। अगर इसमें कचरा वगैरह आ जाएगा तो वो हमें शो कर देगा। अब ये पानी आएगा इस जगह पे हमारा एक सेंसर लगेगा, पीएच सेंसर, ठीक है। अभी सेंसर थोड़ा सा डिले है, इसकी वजह से यहाँ पे एक पीएच सेंसर लगेगा और यहाँ पे कंडक्टिविटी के सेंसर लगेगा। जो इस लाइन से पानी आया हमारे कूलिंग टावर से, वो यहाँ से इसको सेंस करेगा पानी के पीएच को, और उसकी कंडक्टिविटी वाला सेंसर यहाँ से उसकी कंडक्टिविटी सेंस करेगा। अब ये पानी यहाँ से होके, अभी तक ये वाल नीचे वाला ये बंद होगा, ये पानी आएगा यहाँ पे, ये है जी रूटा मीटर। अब इस मीटर के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि ये रूटा मीटर कैसे काम करता है, उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ये रूटा मीटर कैसे काम करता है। अब वो पानी जब हमें इस, बेसिकली ये एक फिजिकली मीटर है कि आपको बताएगा कि इस लाइन के अंदर आपका कितने जीपीएम चल रहे हैं, मतलब कि 1 मिनट में कितने जीपीएम पानी इस लाइन से गुजर रहा है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से वो पानी इस रूटा मीटर से गुजरेगा, और ये जो लाइन जा रही है ये लाइन हमारी वापस चली जाएगी हमारे इस कूलिंग टावर के सक्शन लाइन में, यानी कि ये दोबारा हमारे उस पंप कूलिंग टावर के पानी में दोबारा ये पानी चला जाएगा। इस लाइन को हमने सिर्फ पानी की पीएच को सेंस करने के लिए इस लाइन में लेके आए हैं। सेंसर उसकी कनेक्टिविटी और पीएच सेंस करेगा, उसके बाद ये दोबारा पानी हमारा चला जाएगा उस हमारे कूलिंग टावर के मेन लाइन में। तो दोस्तों ये आपके सामने मीटर है। अब इसके ऊपर 2 सेलेक्टर स्विच लगे हुए हैं, ठीक है, 2 डिस्प्ले हैं, डिफरेंट डिस्प्ले हैं, ठीक है। अब इसमें जो सबसे ज़रूरी बात समझने की वो ये है कि जो ये सेलेक्टर स्विच है ये हमारे इस सोलिनॉइड वाल्व का है, और ये जो सेलेक्टर स्विच है ये हमारा जो ऊपर 2 पंप लगाए हैं ना, उस पंप में से एक पंप का ये सेलेक्टर स्विच है। उसके अलावा जो दूसरा पंप है ना, यानी कि ये 61 वाला जो पंप है ना, ये उसका सेलेक्टर स्विच है, ठीक है। और जो दूसरा केमिकल वाला पंप होगा ना, वो भी मैं आपको ऊपर जाकर दिखा देता हूँ, वो हमारा डायरेक्ट चलेगा, उसको हम 220 की सप्लाई देके हम उसको डायरेक्ट ऑन करेंगे।
इस कंट्रोलर से हम सिर्फ जो एसिड का पंप होगा उसको कंट्रोल करेंगे कि जो एसिड की मतलब कि हमने फीडिंग करनी है टावर में वो हम कंट्रोल से करेंगे, और जो दूसरा पंप होगा जब हम चिलर चला लेंगे तो वो हमारा मुतवातर यानी कि मुसलसल वो वाला पंप चलता रहेगा। अब इस सिलेक्टर स्विच के ऊपर ऑटो का ऑप्शन भी है और मैनुअली भी, यानी कि अगर हम उन पंप्स को मैनुअली भी चलाना चाहते हैं तो हम उन पंप्स को मैनुअली भी चला सकते हैं। मैं इसको ऑन करता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये तो हमारा जो ऊपर लगा हुआ है पंप उसको हम इससे ऑन कर लेंगे पंप से, और ये है जो मैंने आपको बनाया है कि ये सोलिनॉइड वाल है, इसको हम जब इस ऑटो पे रखेंगे तो हमारा ये सोलिनॉइड वाल जो होगा वो ऑटो पे ऑपरेट, यहाँ से सेंसर हमारे इस कंट्रोलर को इनपुट देंगे और ये फिर हमारे कंट्रोलर जो होगा वो इस सोलिनॉइड वाल या फिर जो ऊपर एक ये पंप लगा हुआ है इसको वो आउटपुट देगा। तो ये आप देख रहे हैं, मैं इसको आपको जो सोलिनॉइड वाला है इसको मैं ऑटो मैनुअली ऑन करके दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने ऑपरेट हो रहा है, ये आपको आवाज़ आ रही है, तो ये हमने इसको मैनुअली ऑन किया था। तो इस तरीके से हम इस तमाम सिस्टम को बना सकते हैं। मैं अभी आपको ऊपर ले जाता हूँ। तो दोस्तों अब आप कह रहे होंगे कि केमिकल भी हम इसमें फीड कर रहे हैं, एसिड भी हमने फीड कर रहे हैं, तो ये फिर जो सोलिनॉइड वाल्व लगाया है ये किस मकसद के लिए लगाया गया है? तो ये इस मकसद के लिए गया है कि जब जैसे ही आपके पानी के जो TDS हाई जाते हैं तो फिर आपने पानी को चेंज करना होता है, तो ये वाल्व खुल जाता है, जो ऊपर वाली लाइन से आपका पानी आ रहा है अब वो पानी आपके वापस नहीं जाएगा पंप में, बल्कि वो ड्रेन लाइन में जाना शुरू कर देगा। तो यहाँ से आएगा पानी, वो आपका ये वाल्व खुला होगा और ये पानी ड्रेन लाइन में चला जाएगा। अब जब ये पानी ड्रेन लाइन में चला जाएगा तो इसका लेवल आपका टावर का होगा वो आपका कम हो जाएगा। तो उस टावर के लेवल को पूरा करने के लिए फ्लोट वाल्व लगाए जाते हैं। फ्लोट वाल्व के पीछे आपको पता है जो मेकअप की लाइन होती है वो लगाई जाती है, ताकि जैसे ही पानी आपका कम हो तो उसमें नया फ्रेश वाटर इन हो जाए, तो आपके TDS वगैरह उसके मेंटेन हो जाते हैं। तो इस तरीके से pH भी इसी से, TDS वगैरह और कनेक्टिविटी जो भी होगा वो इसी से आपकी मेंटेन होगी। तो अभी हम आपको लेके जाते हैं ऊपर, पंप दिखाते हैं जो आपके जो एसिड और आपके केमिकल को फीड करते हैं। दोस्तों ये आपके सामने एक ये जो पंप है ये एसिड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, वाइट वाला, ये आप देख रहे हैं, और ये जो है ये केमिकल, इसके ऊपर लिखा हुआ है डू नॉट यूज़ एसिड। तो इस केमिकल को हम इस पंप के लिए जिसमें एसिड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इसमें, और इसमें हम एसिड, अब इसको मैंने नीचे से मैनुअली ऑन कर दिया है, इसकी सप्लाई आ चुकी है इस जगह पे, हम इसको ऑन करते हैं तो ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा है ऑफ, इसको मैं जब पुश करूँगा ऑन ऑफ के बटन को तो ये ऑन हो जाएगा, लेकिन ऑन होने से पहले ये 10 सेकंड का इसके अंदर टाइमर लगाया गया है कि ये 10 सेकंड बाद ऑन होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको जैसे ही ये करेंगे ऑन तो ये आप देख रहे हैं ये पंप हमारा ऑन हो गया, ये सक्शन साइड है, इस जगह से सक्शन होगी, ये इसकी डिस्चार्ज पोर्ट है, ठीक है। अब इसके हम जो इसके जो पल्स है यानी कि इसकी जो टाइमिंग, तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं इसको हम इसकी पल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 मिनट के अंदर हमें 50 मैक्सिमम पल्स होती हैं और इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इसको बंद कर देते हैं। ये इसकी एयर है, यहाँ से अगर एयर इसमें पंप में आ जाती है तो हम इसको यहाँ से एयर निकाल सकते हैं।